फिर उस पर एक अलग अलग टिप्पणी करते हैं। और संसारी लोग अपनी तुलना राधा रानी से कर लेते हैं, या कुछ लोग अपनी तुलना कृष्ण से कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि शायद आप उनके विषय में जानते नहीं हो, या फिर आप उनके विषय में जाने नहीं हो, या फिर जानने का प्रयास नहीं किया। इधर संसारियों में जब प्रेम हो तो कहते हैं कि 2 शरीरों की आवश्यकता होती है, पर हमारे किशोरी जी और श्याम सुंदर का जो प्रेम है ना, वहां पर ना तो 2 आत्माओं की आवश्यकता पड़ी, ना 2 शरीरों की। जिस प्रकार हम अपनी परछाई के बिना नहीं रह सकते ना, और कहें तो हम अपने परछाई के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार राधा कृष्ण के बिना अधूरी, और कृष्ण श्री किशोरी जी के बिना अधूरे हैं। क्योंकि ठाकुर जी की परछाई ही तो है कृष्ण, जो कृष्ण है उनकी परछाई ही तो है राधा रानी। एक बार जब ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार लिया, जो हम सबने कल कथा को श्रवण किया, तो ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे थे कि सभी मोहित हो गए। लेकिन वहीं पर सूर्य देवता भी बैठे हुए थे। सबके मन में भाव आया कि मैं इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बना लूं। लेकिन जब सूर्यदेव ने देखा तो सूर्यदेव के मन में एक ही बात आई कि काश ये हमारी पुत्री होती, ये हमारे घर पुत्री बनकर पधारते। मोहिनी अवतार में ठाकुर जी थे तो उनसे निवेदन किया, क्या आप हमारे घर मेरी बेटी बन के आ सकते हो क्या? और जब ऐसा निवेदन किया तो मोहिनी अवतार में कृष्ण प्रसन्न हो गए कि सब लोग तो अलग अलग भाव, अलग अलग मत लेके आए थे, लेकिन सूर्य देवता एक अलग ही भाव लेकर आए। तो स्वयं ठाकुर जी ही वृषभानु जी के यहाँ पर श्री किशोरी जी के रूप में आए। ये दोनों अलग नहीं है, लेकिन प्रेम को दिखाने के लिए अलग अलग शरीर धारण करके और लीला की। वो तो ये दिखाना चाहते थे कि प्रेम के बिना ये संसार अधूरा है। लेकिन जिसको जितना समझ आया उतने उतना समझ लिया। तो इस प्रकार से राधा रानी के जन्म की एक कथा आती है। आज हम सबको पंचम दिवस की सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करना है। उससे पहले अपने मन और बाड़ी को प्रभु के चरणों में लगाते हुए संकीर्तन का सहारा लें। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण जय हो कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम सभी ने कथा को श्रवण किया कि गोकुल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। बड़े धूमधाम से गोकुल में कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया और नंद बाबा तो इतने खुश हैं ना कि कब 6 दिन बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन गोकुल से कुछ कर देने जाना पड़ता है मथुरा। कर अर्थात कहें तो टैक्स, जो कि मथुरा का राजा कंस लेता है। और टैक्स में क्या लेता है? जो दही माखन वो निकालते हैं इतनी मेहनत से, वो देना पड़ता है। तो सभी गोकुलवासी मथुरा की ओर गए और जब मथुरा गए तो रास्ते में मिले वसुदेव। वसुदेव को प्रणाम किया और वसुदेव जी ने कहा कि आप इधर आए वो तो ठीक है, लेकिन जितने जल्दी हो सके यहाँ से वापस हो जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अपशगुन होने वाला है, इसलिए आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी गोकुल के लिए वापस लौट जाओ। नंद बाबा ने वसुदेव जी की बात मानी और वापस आ गए गोकुल। आचार्य जी लिखते हैं कि एक पूतना नाम की राक्षसी, जिसे कंस ने भेजा है कि ब्रज में जितने भी संतान जन्मे उन सबको मार दो। और क्यों मार दो? क्योंकि शायद उन्हीं में से एक हमारा काल होगा, तो वो भी मर जाएगा। कंसेन प्रेता घोरा पूतना वाल घातनी। जो छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, उन्हें मारने के लिए आई है। पूतना का अर्थ है जिसका संकल्प ही गलत हो। कोई अच्छा काम करने के लिए संकल्प करता है, लेकिन पूतना गलत कार्य करने के लिए संकल्प कर रही है कि मैं सबको मार के आऊंगी। और पूतना का अर्थ है जिसे छोटे बच्चों के प्रति कोई दया ना हो। अपने स्तन में कालकूट का जहर लगा के आई है कि मैं स्तनपान कराऊंगी और सबको मार दूंगी। और ऐसी नहीं आई है कि राक्षसी बन के आई हो, बड़ा सुंदर स्वरूप बना के आई है। आचार्य तो वर्णन कर रहे हैं उनकी सुंदरता का। बोले कि सफेद रंग की साड़ी पहन रखी है, बालों को गूंथ रखा है, मालती के जो पुष्प होते हैं उन्हें लगा के रखा है, हाथ में कमल का फूल लिए है और एकदम ठुमक ठुमक के चल रही है। अब ब्रजवासी देखें तो देखकर मानो कि उनके हृदय को चुरा ले, उनके चित्त को चुरा ले। जैसे गोकुल में प्रवेश किया, सभी ने प्रणाम किया। देवी आप कहां से आई हो?
बोली मुझे देवताओं ने भेजा है, मैंने सुना है कि नंद घर लाला भयो है। बोले हाँ, बस मैं तो उसी को देखने के लिए और कुछ आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी कि यशोदा नंदन का घर कहाँ है? बोले इधर आगे चले जाओ, आपको मिल जाएगा। पूतना आगे बढ़ी, मैया से बोली बधाई हो, तेरे घर लाला भयो है। तो मैया समझ नहीं पाई कि ये है कौन, तो पहले तो प्रणाम किया। बोली बहन मैंने तुमको पहचानो ना है। अच्छा मैया तू मुझको ना पहचानी? बोले ना। तो बातों में बहलाने लगी तो मैया ने कहा अच्छा अच्छा चल होगी कोई, मैं ना पहचान पा रही हूँ, आजा अंदर आ। अब मैया अपने काम में व्यस्त हो गई। पूतना आगे बढ़ी, लाला पालने में झूल रहा है और जैसे ही पूतना मौसी को देखा, दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। अब नेत्र बंद करने के कई कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण तो यह है, कहते हैं कि ठाकुर जी से जिसकी नजरें मिल जाएं वो तर जाता है, और ठाकुर जी नहीं चाहते कि इतने जल्दी तरे, इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर ले। और दूसरा, नेत्रों को इसलिए बंद किया कि भोलेनाथ जी को बुला रहे हैं। बोले हे भोलेनाथ जी देखो, मैं तो आया था गोकुल में कि मुझको माखन मिश्री मिलेगी, लेकिन मैं जैसे ही आया यहाँ तो विष पिलाने की तैयारियां चल रही हैं। तो जैसे ये कहा, शिव जी बोले अच्छा माखन मिश्री मिले तो अकेले अकेले खाओगे, और विष मिले तो हमें बुलाने लगे। अब जैसे ये कहा तो शिव जी बोले, वो ठाकुर जी बोले ऐसा करो, आ जाओ, आज मना मत करो वरना हम क्या करेंगे। और आप यदि चाहते हो तो ऐसा करना कि जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा ना और अपनी चोर मंडली बनाऊंगा, उसका सरदार तुम्हें बना दूंगा। भोलेनाथ जी बोले बातें बनाने में तो सबसे आगे हो, ठीक है आ जाएंगे। तो एक तो अर्थ ये बता दिया नेत्र बंद करने का। पूतना खड़ी थी, पूतना ने उस छोटे से नन्हे से बालक को देखा और अपनी गोद में ले लिया और कह रही है कि आज तो कृष्ण मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठाकुर जी बोले वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि तू मुझे नहीं, अब मैं तुझे पकड़ने वाला हूं। और जैसे स्तनपान किया तो पहले तो उस कालकूट के जहर को शिव जी पी गए, दुग्ध का पान किया और दुग्ध के साथ साथ रक्त का पान करने लगे। और जैसे ही रक्त का पान किए वो चिल्लाने लगी, अरे छोड़ कृष्ण मुझे छोड़, और दौड़ पड़ी आगे की ओर। और जैसे ही आगे दौड़ी, अभी तो सुंदर नारी बनी थी, और जैसे ही आगे बढ़ी एक राक्षसी का रूप धारण। अब कृष्ण कह रहे हैं देखो मौसी, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव है। इतने जल्दी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, लेकिन जिसको पकड़ लूं तो फिर जीवन भर क्या, 7 जन्मों तक क्या, मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूं। आज भारी शरीर, ना जाने मथुरा के अंतराल में, ब्रज के अंतराल में कितने वृक्ष गिर गए। यशोदा मैया भागी, हाय कृष्ण मेरा लल्ला, मेरा बालक कहाँ गया। आगे जाके देखा तो कृष्ण वृक्ष पर बैठकर खेल रहे थे। सीढ़ियां लगाई, उसके बाद कृष्ण को उठाया और कृष्ण को उठाकर मां यशोदा ने अपने हृदय से लगा लिया। दौड़ी दौड़ी नंद महल गई, नजर उतारी
अरे मेरे लाला को तो पता नहीं काहे की नजर लग गई, जब से जन्म भयो कोई ना कोई यहाँ आता ही रहता है। मेरे लाला ने किसी का क्या बिगाड़ा है? थोड़ा और समय बीता। इसके बाद अघासुर आया। उसने भी कृष्ण को मारने का प्रयास किया, पर भगवान को मारने का प्रयास मतलब अपना उद्धार कराने के लिए आए हैं, उससे आगे कुछ नहीं। ये जो पूतना है ना, ये पूतना कोई साधारण नहीं है। ये जो पूतना है ये राजा बलि की पुत्री है। जब 52 भगवान गए ना, तो इस राजा बलि की पुत्री का नाम है रत्नावली। सामने खड़ी थी, इतना सुंदर स्वरूप देखा तो मन में आया कि काश ये हमारा पुत्र होता। और जब 52 भगवान अपने रूप में आए तो कहा कि यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे जहर पिला देती। भगवान ने कहा हम आपके दोनों, आपकी जो भी इच्छा है इन दोनों इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। और आज उसे पूर्ण किया। धीरे धीरे समय बीता। कृष्ण थोड़े बड़े हुए। अब पूरे पड़ोसियों को ये रहता है कि कृष्ण बोलेगा कब, कृष्ण बात कब कहेगा, कृष्ण मैया कब कहेगा, कृष्ण नंद बाबा से बाबा कब कहेगा। सभी गोपियां बैठ के कृष्ण से कह रही हैं, कब मैया कह बोलेगा, वो कब मैया कह बोलेगा, मेरो पारो सो कन्हैया। कब मैया कह बोलेगा, मेरो पारो सो कन्हैया। कभी मैया कह बोलेगो, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो सवरिया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो सवरिया। कब मैया वो कब मैया कह बोलेगो, मेरो बारो सो कन्हैया। कभी मैया कह बोलेगो, मेरो बारो सो कन्हैया। ताली सेवा करते हुए पल न उतर गोदी में आवे, न उतर गोदी में आवे। गोदी में आवे लाला मैया झुलावे। 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 कब पैया जय हो कब पैया राधे। कब पैया पैया डोले गो, मेरो बारो सो कन्हैया। कब पैया पैया डोले गो, मेरो बारो सो कन्हैया। कब मैया राधे। बोले गो, मेरो बारो सो कन्हैया। कब मैया
कहे कहे बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। जय हो। अंगना में धावे लाला चरण चलावे, अंगना में धावे लाला चरण चलावे, पैया पैया 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 धावे लाला चरण चलावे। कब चौबारे राधे। में डोलेगा मेरो बारो सो कन्हैया, कब चौबारे में डोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। कब मैया कहे कहे बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। राधा रानी सरकार की जय। अब सबको लग रहा है कि हमारा कन्हैया चलेगो कब, बोलेगो कब, मैया मैया कब कहेगो। एक दिन ठाकुर जी ने सोचा क्यों ना आज तो दिल्ली से बाहर निकला जाए, आज क्यों ना ब्रज की सैर की जाए। तो निकलवे को प्रयास करें तो दिल्ली पे जाके फंस गए। अब फंसे कैसे कि दिल्ली थी और एक पैर नीचे है और एक ऊपर है। अब खूब प्रयास कियो और जब सफल ना भये तो मैया मैया कह के और रोने लगे। मैया भागी, अरे मेरो लाला कहाँ गयो। और ये सब दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, बारे तेरी लीला, एक बार अवतार लिया 52, 3 पग में सब कुछ नाप लिया और आज इतनी सी दहली ना निकली जा रही है। तेरी लीला अपरंपार है, सब लोग हारे हैं आपके सामने। तो अब कन्हैया खूब प्रयास करे, ना निकल पाई तो मैया ने लिया और स्तनपान कराने लगे। अब ठाकुर जी जो है ना वो बलराम जी के साथ रहते हैं और आपस में बातें करते हैं। एक बार भोलेनाथ जी भी आए कि चलो दर्शन करते हैं। और एक लीला तो ऐसी आती कि शनिदेव जी भी गए दर्शन करने के लिए। शनिदेव महाराज कृष्ण के बड़े भक्त रहे हैं और कृष्ण भक्ति में ही हमने ऐसी लीला पढ़ी कि उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया और पत्नी के श्राप के कारण ही वो किसी को देख नहीं सकते। जिसको भी देखे वो नष्ट हो जाता है, वो लोहे का बन जाता है। तो एक बार शनिदेव जी के मन में आया क्यों ना हम भी कृष्ण के दर्शन करें। तो ब्रज में गए, ब्रज में पहुंचे और अब शनिदेव बड़े भोले भाले हैं। हम सबको ऐसा लगता है कि बड़े तेज हैं ना। और कोई जाता तो दर्शन करके ही आता, पर सरलता से गए, सरलता से गए। अब देखो भेष बदल के जाते तो हो ही जाते दर्शन, लेकिन ऐसे ही पहुंच गए। और जहां ठाकुर जी सो रहे थे ना उस खिड़की से देखने लगे। और जैसे ही खिड़की से देखा तो देखा यशोदा मैया ने, ये कौन खड़ा है। अरे बाबा यहाँ क्या कर रहे हो है? काहे को खड़ो, मतलब चोरी करवे के मकसद से आया है क्या? और जब ऐसा कहा तो अब नीचे सिर किए हैं कि देखेंगे तो
उनका जो श्राप है वो काम कर जाएगा। नीचे सिर करके खड़े। बोले चोरी करने आए हो? बोले ना। अच्छा चोरी करने ना आए? बोले ना, बिल्कुल ना आए। तो बोले मेरी आंखों में देख के कहो ना, चोर तो ऐसा होता नीचे सिर कर लेता, कहता हमने नहीं किया, हमने किया ही नहीं है। एक बार हमारी तरफ देख के कहो। नहीं देखे, पक्का तू चोरी करने के लिए ही आया था, चल भाग, तेरे जैसे बहुत आते हैं यहाँ पे। हमारे लाला ने इतनी सुंदर सुंदर मड़ियां पहनी हैं, हीरे के कंगन पहने, उन्हीं को चुराने आया था ना? बोले ना मैया, मैं ये सब करने थोड़ी ना आया था, मैं तो बस तेरे लाला के दर्शन करने आया था। अच्छा, ये सब बहाने दिखा रहा है मुझे। और शनिदेव महाराज जी को भगा दिया, बेचारे चले आए और रोते हुए जा रहे हैं कि देखो हम आपके दर्शन करने भी आए और आपने दर्शन नहीं दिए। और जैसे ही रोते रोते जा रहे थे तो शनिदेव के सामने कृष्ण प्रकट हो गए। और प्रकट हुए तो देखा नहीं, बोले मुझे आपका ये रूप देखना होता तो देख चुके हैं हम, जो गोकुल में जन्म लिया है ना वो वाला रूप दिखाओ। और भक्त के लिए तो ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं। शनिदेव महाराज जी के सामने जो कृष्ण बन के छोटे से बाल गोपाल बन के रह रहे हैं ना, उसी रूप में दर्शन दिए। ये बड़ी सुंदर लीला है। ऐसे धीरे धीरे समय बीता, समय बीत रहा है, ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए। लेकिन देखो इतनी लीलाएं निकल गई, लेकिन अभी ठाकुर जी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि इधर नंद बाबा सब कुछ भूल गए हैं। इतने खुश हैं कि हर दिन कोई ना कोई उत्सव मनाते हैं। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा कि आप जाओ और श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करो। अब गर्गाचार्य जी थोड़े से डर भी रहे थे, क्योंकि ये कंस के आचार्य हैं। इन्हें लगा यदि हम इधर आए और कंस को पता चला तो कंस समझ जाएगा कि इनके यहाँ पर ही भगवान ने अवतार लिया है। नंद बाबा बोले आप चिंता मत करो, आप ऐसा करो, हमारी जो गौशाला है ना वहां चलकर छिपकर हमारे कृष्ण हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करते हैं। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी गए। अब जो ये गर्गाचार्य जी हैं, ये ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते हैं, शालिक राम की बड़ी सेवा करते हैं। तो जब एक दिन रुके तो ये प्रसाद किसी का बना हुआ नहीं पाते हैं, ये प्रसाद स्वयं बनाते हैं, ठाकुर जी को पवाते हैं, फिर खुद पाते हैं। मैया से कहा ऐसा करो, मुझे कुछ सामग्री दे दो, मैं स्वयं बना लूंगा और भगवान को पवा दूंगा और मैं भी पा लूंगा। कहा ठीक है। मैया ने सुंदर सुंदर सामग्री दी। तो आज गर्गाचार्य को लगा क्यों ना भगवान को खीर पवाएं। गर्गाचार्य जी ने बड़ी सुंदर खीर बनाई है। दूध डाला, केसर डाला, चीनी डाली और एकदम सुंदर सी खीर बनाकर जैसे ही ठाकुर जी के सामने रखी तो आंगन में श्री कृष्ण जो है ना, जो लाला है वो घूम रहे थे। और जब जैसे ही भगवान को पुकारा गर्गाचार्य जी ने तो भगवान वही थे। बलराम जी से बोले आज तो गर्गाचार्य जी ने बड़ी सुंदर खीर बनाई है, हम तो पाएंगे। बलराम जी बोलो ठीक है चले जाओ।
अब जैसे ही खीर पवाई और गर्गाचार्य जी ने अपने नेत्रों को बंद किया और भगवान को पुकारने लगे। अब ठाकुर जी चल नहीं पाते हैं, जैसे घूंटे के बल चलते हैं ना, घुटवन घुटवन, वैसे चल रहे हैं। और चल के आए और खीर खा गए और पूरे में फैला दी। और गर्गाचार्य ने जैसे ही आंखें खोली, अरे यशोदा ये अपने लाला को पकड़े क्या कर गया। मैया भागी, अरे बाबा माफ कर दो, ये लाला बड़ा बड़ा उद्दंड करता है, बड़ा शैतान करता है, और लेके चले गए। अब बोले मुझे फिर से खीर बनानी पड़ेगी। अब गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई और फिर से भगवान को जैसे ही पवाई, फिर सोचा कि देखो ये बाबा कितना उल्टा है, प्रसाद लगाता भी है और बुलाता भी हमें, और हम खा लेते तो मैया से शिकायत भी कर देता है। और जैसे ही भगवान को पुकारा तो दोबारा पहुंच गए। अब बाबा जी नेत्रों को बंद किए थे, खीर को उठाया, खा गए, और शालग्राम जी जो थे ना उनके पूरे मुंह पर पोत दिया और नेत्र खोले, अरे यशोदा ये अपने लाला को पकड़, ऐसा कर से बांध दे, मुझे नहीं था पता ये ऐसा शैतान करते हैं, अब की बार यशोदा यहाँ आना नहीं चाहिए। अरे अरे बाबा माफ करो, क्या बताए, इस बालक से हम सब परेशान हैं, और ले गई। तीसरी बार जैसे प्रसाद फिर से बनाया, भगवान सोचे अब की बार पाया और मैया से कहा तो गर्गाचार्य जी को देख लेंगे, और जैसे ही बुलाया तो छिप छिप कर फिर से भगवान आ गए। और अब की बार जैसे ही मैया को पुकारते कि अपने उसी रूप में प्रकट हो गए। भगवान के चरणों में गर्गाचार्य जी गिर गए। और इन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि कल जब ये कुंडलियां देखते कि इनका जन्म कब हुआ तो वो समझ जाते कि स्वयं भगवान है और ये मैया को बता देते, इसलिए ऐसा किया। आज तो गर्गाचार्य जी धन्य हो गए। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। कहा इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, जिन्हें देखकर इनकी ओर चुम्बक की तरह खिंचे चले जाएं, वो है कृष्ण। और दूसरे पुत्र जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है राम, लेकिन ये अपने बल से जाना जाएगा, इसलिए इसका नाम है बलराम। और आपके पुत्र तो मैया समय समय पे इसके नाम बदलते रहेंगे। रास रचाएंगे तो रास रचैया कहलाएंगे, गायों को चराएंगे तो गोपाल कहलाएंगे। ऐसे इनके अनेकों अनेक नाम रहेंगे। मैया बोले देखो मुझे अनेकों अनेक नाम से मतलब नहीं है, मुझे तो एक नाम बताओ। और आपने क्या कृष्ण बता दिया, इतना कठिन नाम कौन लेगा? हमें तो एकदम सरल सा नाम बताओ जो हम लेते रहे। अब मैया कुछ नहीं कहती, मैया तो कान्हा कान्हा कहती है। मैया बोली अपना ये जो नाम दिखाया वो रखो साइड में, मुझे नहीं आता कहना, हम तो कान्हा कहेंगे। और ठाकुर जी इतना ऐसी ऐसी लीलाएं की कि जब सुनते हैं तो आनंद आता है। भगवान तो एक बार शालिग्राम जी को ही खा गए। नंद बाबा शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे और पूजा करके जैसे ही माला जाप करने लगे तो कन्हैया बगल में आए और बैठ गए। ठाकुर जी को लगा ये जो छोटी सी ये काले कलर की इतना सुंदर पत्थर रखा है मुझे। और हुआ क्या कि नंद बाबा ने उस शालिग्राम जी पर शहद चढ़ा रखी थी, तो जैसे उस शहद को चाटा तो मीठी लगी, तो उन्हें लगा कोई ये मीठी चीज है, तो उठाया उस पत्थर को और खा गए। भगवान को खा गए और मुंह में रख लिया। और
नंद बाबा ने जैसे ही नेत्र खोले, अरे यशोदा मेरे भगवान कहाँ गए, मेरे शालिग्राम कहाँ गए, खोजने लगे, व्याकुल हो उठे। और जैसे नंद बाबा जी माला जाप करने के लिए एकदम उसी अवस्था में बैठे थे, उसी अवस्था में जाके कृष्ण भी बैठ गए और दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। बोले अरे कान्हा तू क्या कर रहा है? बोले बाबा मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, आप भी लेते हो ना, वही हम कर रहे हैं। बोले मुंह में क्या रखा है? अरे बाबा कुछ नहीं, मुंह खोले ही ना, कुछ बोले ही ना, इशारों से बात करे, कुछ नहीं है। जबरदस्ती जब नंद बाबा ने एक मारा तो मुंह से बाहर आ गए। ये क्या है? बोले कुछ नहीं, ये मीठा है। एकदम ऐसे लीलाएं करते हैं कि मानो ये कुछ जानते ही नहीं है। अब तो नंद बाबा बेचारे डर के मारे अपने शालिग्राम टाड़ पे छुपा के रख दे कि जहां ये पहुंच ना पाए, वरना किस दिन खा जाए कुछ पता नहीं। ठाकुर जी धीरे धीरे थोड़े और बड़े हुए। उन्हें जब ये पता चला कि सारे गांव के लोग माखन मथुरा पहुंचाते हैं, तो उन्हें लगा बेचारे देखो कितनी मेहनत करते हैं और कर देना पड़ता है। तो जो उनके मित्र हैं मधुमंगल, तो एक दिन मधुमंगल से कुश्ती चल रही थी, तो मधुमंगल हार गए। बोले अरे तू कैसा माखन खाता है, तू हार गया? बोले हम माखन खाते ही नहीं। बोले अच्छा, आपके घर में इतनी सारी गाय हैं और तुम माखन नहीं खाते? बोले जितना माखन निकलता है सब मथुरा पहुंचा देते हैं, सब मथुरा चला जाता है। जब ये पता चला मथुरा पहुंच जाता है, बोला ये हम सबको बंद करवाना पड़ेगा। बोले अच्छा तुम बंद करवाओगे? बोले हाँ। कैसे? बोले देखो हमारे घर में जैसे माखन होता है और हम उसको चुरा लेंगे, तो जब माखन बचेगा ही नहीं तो शिकायत कर देंगे कि हमारे घर में माखन होता ही नहीं है, और आपको विश्वास नहीं तो आके देख लो। तो मधुमंगल बोले अच्छा हम जैसे चोरी करे और पकड़े गए तो? बोले देखो तुम्हें यही तो दिमाग नहीं है, पता है करना क्या? बोले क्या? सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी करना है। यदि अपने घर में पकड़े गए तो फिर चोरी नहीं करेंगे। समझ लो कि ट्रेनिंग ही चल रही है, इसमें निकल गए तो आगे चोरी करेंगे, वरना छोड़ देंगे। श्री दामा बोले हाँ 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 ये बात बढ़िया लगी, ऐसा ही करेंगे। ठाकुर जी अपने घर में गए, श्री दामा अपने घर में गए और मधुमंगल अपने घर में गए और अपने अपने घर में जाकर चोरी करने लगे। और ठाकुर जी ने कैसी चोरी की? अंधेरे घर में बहुत सारा माखन रखा रहता है, उधर गए, सामने एक दर्पण था, एक शीशा था, चोरी की और चोरी करके और जैसे उस आईने के सामने खड़े हुए, उस शीशे के सामने खड़े हुए, तो अपना ही प्रतिबिंब उन्हें दिख रहा है। बोले मैया जल्दी आ, कोई चोरी कर रहा है, देखो मैया माखन चुरा के ले गया। मैया दौड़ी, दोनों हाथों में माखन लिए हैं, मुंह में भी माखन लगाए और खुद खड़े हैं। देख मैया जैसे मैं कर रहा हूं वैसा ही वो करता है, मैं ऊपर उंगली करूं तो वो भी ऊपर उंगली करता है, मैं माखन खाऊं तो वो भी माखन खाता है। मैया मुस्कुराने लगी, बोले लाला ये तो तूने चोरी की है। बोले ना मैया मैं चोरी करता ही नहीं हूं। मैया बोली और ये तूने खाया है माखन, तेरे मुंह में लगाए तो तूने ही तो चोरी की। बोले मैया देखो हमारे नाक पे बार बार एक मक्खी बैठ रही थी, अब मैया मैं बाघ को बार बार भगाऊं तो ये कारण, इस कारण से मेरे नाक पर माखन लग गया। बोले मुंह पे कैसे लगा? बोले मैया देखो हम नाक मुंह के पास में है तो इसलिए मुंह में भी लग गया।
मैया मुस्कुराने लगी। दूसरे दिन सब इकट्ठे हुए, बोले बताओ कैसी कैसी चोरी की। ठाकुर जी बोले भैया हम तो पकड़े गए, हम तो चोरी में फेल हो गए, अब क्या करें। श्री दामा बोले हम पास हो गए। मधुमंगल बोले हम भी पास हो गए, हम नहीं पकड़े गए। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, तुम दोनों जीते तो तुम लोगों के हारे ही हम चोरी करेंगे। तो एक प्रभावती नाम की ब्रज में एक गोपी रहती है, बड़ी चतुर है, और जब देखो कृष्ण को डांटती रहती है। और उसका जो देवर है वो इस पूरी टीम में शामिल है। बोला ऐसा करो, ये पहले दिन हमारी भाभी के यहाँ चोरी करो, यदि उसके यहाँ हम नहीं पकड़े गए तो हम फिर कभी नहीं पकड़े जाएंगे, फिर तो हम बड़े वाले चोर बन जाएंगे, और फिर तो हम केवल गोकुल में नहीं पूरे ब्रज में चोरी करेंगे। प्रभावती के घर में घुस गए, और जैसे प्रभावती के घर में घुसे तो अकेले नहीं घुसे, सबको लेके गए, और मोर, बंदर और वहां तक कि कुत्ते को भी लेके गए। माखन को उठाया, खाया और फैलाया। देखो केवल खाते तो कोई बुराई नहीं, खा लिया चलो, फैलाया ये क्यों। और पूरे में फैलाया, और जैसे ही प्रभावती यमुना से पानी भर के गागर रख के लाई ना, और जैसे ही फिसली तो जाकर दीवार में गली। दीवार में, अरे ये क्या कर रहे हो, और जैसे ही सुना तो भागे। प्रभावती बोली हमसे चतुराई नहीं, आज नहीं पकड़े कोई बात नहीं, कल नहीं छोड़ेंगे। और दूसरे दिन क्या किया, पानी भरने नहीं गई, अपने देवर के सामने सुंदर सुंदर मक्खन निकाला दिखाने के लिए और रख दिया, और बाहर निकल गई। और बाहर निकल के बाहर से ताला मार दिया और बगल में ही छिप गई। देवर बोला भाभी जी गई, आओ फिर से हम सब खाते हैं। और जैसे ही भीतर गए और जैसे ही खाने का प्रयास किया, प्रभावती ने अंदर घुस गई और ठाकुर जी के हाथ को पकड़ लिया। तू क्या समझता चोर बनेगा, और वो भी हमारे साथ चोरी करेगा। अभी तू प्रभावती के सामने फंसा नहीं है, अब देख तुम्हारा क्या करते हैं। आज तेरी मैया को बताएंगे। तेरी मैया कहती है मेरे लाला ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, आज बताऊंगी कि इसका लाला है कैसा। हाथ को पकड़ा और प्रभावती के पास लेके जाने, और जैसे ही गई तो रास्ते में ठाकुर जी बोले अरे भाभी ये हाथ तो छोड़ो, ऐसा करो दूसरा हाथ पकड़ लो, हमारे हाथ में दर्द होने लगा है। प्रभावती बोली ठीक है दूसरा हाथ दो। और जैसा ही दूसरा देते कि पीछे देवर खड़ा था तो उसके देवर का हाथ पकड़ के ही दे दिया। अब घूंघट इतना डाले कि देख नहीं पाया। प्रभावती मैया यशोदा के पास पहुंची, बोले देखो तेरा लाला, तू कहती थी ना कि मेरा लाला ऐसा नहीं वैसा नहीं, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। और जैसे ही हाथ पकड़ा तो वो यशोदा मैया हंसने लगी, ले बाबरी हो गई है क्या, अपने देवर का हाथ पकड़ के लाई है, और हंसने लगी। अब बहुत बुरा लगा प्रभावती को। मैया मजाक मजाक में कहने लगी बच के रहना, ऐसा ना हो अगली बार अपने पति का हाथ पकड़ के आ जाए और फिर कहे कि नंद बाबा वो हमारा कृष्ण चोरी करता है। प्रभावती बेचारी वापस आ गई। ठाकुर जी ने इतना तंग कर रखा है ना, सभी गोपियां मिलकर मैया यशोदा के पास पहुंची। और जब मैया यशोदा के पास पहुंची तो मैया यशोदा बोली मेरे लाला ने क्या किया। बोले मैया ये पूछ कि तेरे लाला ने क्या नहीं किया, तेरे लाला से हम सब तंग आ गए। बोले अच्छा क्या करता है।
बोले ये चोरी करता है। तो मैया बोली ऐसा किया करो कि अंधेरे में रख दिया करो, अपने माखन को अंधेरे में रख दोगी और हमारा लाला देख ना पाएगा तो नहीं चोरी करेगा। गोपी बोली मैया ये भी करके देख लिया, तूने इतने सुंदर सुंदर मणि के जो कंगन पहना रखे हैं ना, ये अंधेरे में चमकते हैं और इनसे वो माखन ढूंढ लेता है। दूसरी बोली मैया मेरी भी सुन लो। मैया बोली तू भी सुना दे। बोले मैया जिसके घर में माखन है वो तो परेशान है ही, और जिसके घर में माखन नहीं वो भी परेशान है। बोले वो कैसे? बोले मैया अब तू कल की बात ही सुन ले। मैं और मेरे पति सो रहे थे तो दोनों की चोटी को बांध के पीछे से हौआ बोला, और जैसे ही हौआ बोला तो मैं डर गई और भागी, तो पति अपनी ओर भागे और हम अपनी ओर भागे और एकदम भयभीत हो गए। तो हमारी सासू माँ दौड़ी दौड़ी आई, अरे डर मत, ये नंद का पूत था, भूत नहीं था। ऐसी तेरे कन्हैया की हरकतें, और मैया तू सुन ले इसका ब्याह या नहीं होगा, इसकी ऐसी हरकतें रही तो ऐसे ही रहेगा। दूसरी बोली मैया थोड़ी सी मेरी भी सुन ले। बोली ऐसा कर सब बैठ जाओ और हम कुछ भोजन पानी लाते, खाते भी जाओ सुनाते भी जाओ, तू भी सुना। बोले मैया पता है कल हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा थी, हमने पूरे घर में लीपा और लीप के जैसे ही फ्री हुए एकदम से तेरा लाला इधर से निकला। मैंने कहा कि मैया से कह देना कि भाभी के घर पे सत्यनारायण की पूजा है तो आ जाना। तो लाला दोनों हाथ करके ऐसे बैठ गया और बोला अच्छा मैया आपके घर में सत्यनारायण की पूजा है? बोले हाँ। बोले ठीक है हम कह देंगे। और 2 मिनट बाद ही कहीं से कुत्ते के 2 पिल्ले पकड़ के लाया और जहां सत्यनारायण की पूजा होनी थी वहां पे बैठा दिया। फिर मैं छड़ी लेके पीछे पीछे भागी, अरे लाला तू कैसा है और बताओ ऐसा परेशान करता है, हम कैसे जिए, हम कहाँ जाएं। अब गोपियों का भाव देख के लग रहा है कि ये कितनी परेशान है, लेकिन यदि ये किसी के घर ना जाए ना तो वो और ज्यादा परेशान रहती हैं कि कान्हा हमारे घर क्यों नहीं आता है। ऐसे कन्हैया की लीलाएं हैं। श्री बाके बिहारी लाल की जय। मन मोहन बिगड़े गयो बारे से, मन मोहन बिगड़े गयो बारे से, मन मोहन बिगड़े गयो बारे से, तेरो लल्ला बिगड़े गयो बारे से। मैया यशोदा जी के दुलारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, तेरो कान्हा बिगड़े गयो बारे से, मन मोहन बिगड़े गए बारे से, मन मोहन बिगड़े गए बारे से। थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, दही के लाने, दही के लाने,
दही के लाने, दही के लाने, घर घर फिरते सकारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। मैं दही बेचने जाति वृंदावन, मैं दही बेचने जाति वृंदावन, जाति वृंदावन हो जावे वृंदावन, जावे वृंदावन, जाते वृंदावन। मैं दही बेचने जाति वृंदावन, रोकत 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 गेले अंगारे से, ये मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। जय हो। मटकी फोरी मोरी बैया मरोड़ी, मटकी फोरी मोरी बैया मरोड़ी, मटकी फोरी मोरी बैया मरोड़ी, मटकी फोरी मोरी बैया मरोड़ी। चुनरी फारी किनारे से, मेरी चुनरी फारी किनारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। चंद्र सके भजे बाल कृष्ण छबे, चंद्र सके भजे बाल कृष्ण छबे, बाल कृष्ण छबे, बाल कृष्ण छबे, चंद्र सके भजे बाल कृष्ण छबे, ये अब का होवे सुधारे से, मैया अब का होवे सुधारे से, तेरो लाला बिगड़ गयो बारे से, मन मोहन
अभी तो ठाकुर जी थोड़े से छोटे थे और ये जब ये सभी लीलाएं ब्रह्मा जी देख रहे हैं ना तो चकित हो गए। उन्हें तो ऐसा लगने लगा कि भगवान है ही नहीं, ये कोई बहरूपिया है। जब ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए और जंगल में गाय चरा रहे थे तो उनके साथ उनके अष्ट सखा भी थे। अब अष्ट सखा थे तो घर से जैसे हम जाते हैं ना खेत पर, तो एक कपड़े में रोटी बांध के अचार रख के जिसके पास जो है वो लेके चला जाता है। वैसे ही ठाकुर जी अपनी रोटियों को लिए, उसमें चटनी रखे, कोई अचार रखा है और सब लेकर और गाय चराने गए। अब सबके पास जब अष्ट सखा है तो सबके पास अलग अलग चीजें भी है। कोई मिर्च का अचार लेके गया, कोई नींबू का अचार लेके गया, कोई आंवले का अचार लेके गया, कोई चटनी लेके गया। तो सब जब अपनी अपनी गाय चराए और जब भोजन का समय हो तो एक पेड़ के नीचे बैठकर वो सब एक साथ पढ़ते। बड़ी सुंदर सुंदर संतों ने इसका वर्णन किया है। भागवत जी में इन सब लीलाओं का वर्णन नहीं है। संतों ने बताया कि ये कैसे भोजन पाते थे। तो जब सब अलग अलग अचार लेके आए ना तो ठाकुर जी एक हाथ में नींबू का, एक उंगली में नींबू का अचार लगा लिया, थोड़ा सा एक में मिर्च का अचार लगा लिया, एक में आम का अचार लगा लिया, ऐसे सभी को लगाए। रोटी खाए, एक बार इस उंगली को चाट ले, दूसरा कौर खाए, दूसरी उंगली को चाट ले, ऐसे खा रहे। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा आया, अकेले खा लिया, मुझे नहीं पकाया। बोले जल्दी आ तुझे भी देते हैं। तो जिसको चाट लिया था ना वही चटी हुई उंगली फिर से मधुमंगल को चटा दी, फिर दूसरा कौर खाया तो उसी से फिर खा लिया। अब ये सब ब्रह्मा जी देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान कैसे हो सकते हैं, ये सब एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। अभी हम सब एक थाली में खाएं तब भी थोड़ा सा संकोच करते हैं, इधर तो एक दूसरे से छीन छीन के खा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले भगवान नहीं है, मैं समझ गया, भगवान ऐसे थोड़ी ना होते हैं। भगवान की हम सब पूजा करते तो एकदम शुद्धता से सब कुछ अर्पण कराते हैं। बोले भगवान नहीं है। अब कैसे पता लगाएं तो भगवान नहीं, ये लगाने के लिए पता उनके जितने भी अष्ट सखा और गाय थे उन सबको चुरा लिया, अपने ब्रह्मलोक लेके चले गए, ब्रह्मलोक चले गए। इधर ठाकुर जी समझ गए कि ये हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो ठाकुर जी गए नहीं कि हमारे अष्ट सखाओं को दो, माया से वैसे ही अष्ट सखा बना लिए और कितने महीनों तक गए ही नहीं। ब्रह्मा जी को लगा कि वो बहरूपिया अभी तक आया क्यों नहीं, और जब ऊपर से देखा तो वहां तो जैसी लीला चल रही थी वैसे ही चल रही है, तो आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्हें लगा कि ये भगवान है और स्वयं धरती पर आए और प्रभु के चरणों में क्षमा याचना की। लेकिन भगवान बोले इतने से काम चलने वाला नहीं है। अष्ट सखाओं को देके गए और अष्ट सखाओं के साथ साथ जो गायों की चोरी करके गए उन्हें भी देके गए और खुद ब्रह्मलोक के लिए लौट गए। तो भगवान ने क्या किया कि स्वयं ब्रह्मा जी का स्वरूप बनाकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। बोले पता है आजकल बड़े बहरूपिया घूम रहे हैं, मैं जा रहा हूं भीतर और यदि हमारे जैसा कोई आए ना तो अंदर मत आने देना, बड़े बहरूपिया हैं। तो जो भगवान थे वो ब्रह्मलोक में जाके और बैठ गए। और जब ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी बोले अंदर जाएं, तो जाने नहीं दिया। कहां से आए हो, कौन हो? बोले पागल हो गए हो क्या, हम ब्रह्मा जी हैं। बोले चलो हटो हटो, तुम जैसे ब्रह्मा जी खूब आते हैं।
खूब घूमते हैं हमारे द्वार पर। ब्रह्मा जी बोले एकदम पागल हो गए हो क्या, हमें भूल गए? बोले हम तुम्हें जानते ही नहीं थे तो भूलेंगे कहां से। अब लगा कि ये तो पक्का भगवान की कोई लीला है। दौड़े दौड़े गए तो नीचे कृष्ण थे, माया से वो ब्रह्मा भेजा था, ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ये क्या किया, हमारा ब्रह्मलोक छुड़वाने का इरादा है क्या? तब भगवान ने कहा, कभी कभी प्रेम के लिए, भाव के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं, तो इस शंका मत करो कि ये भगवान नहीं है। तो ये भी भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला रही। फिर एक दिन हुआ क्या कि ठाकुर जी अपने आंगन में बैठे हुए थे, मैया माखन निकाल रही थी और मैया को अच्छे से मूड में देखा तो सोचा कुछ बात कर लेते। बोले मैया ये बताओ, तू इतना काम करती रहती, तू थकती नहीं है? मैया बोली थक तो जाती हूँ, लेकिन तेरा इस सुंदर सा मुखड़ा देख लूं ना तो पूरी थकान उतर जाती है। ना ना मैया ऐसे मत बोल, तू ये बता तू थकती है कि नहीं? हाँ थक जाती हूँ। तो मैया तेरे पैर दबाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना? मैया बोली हाँ तो हैं, सभी तो हैं, इतनी सारी सखियां रहती हैं, गोपियां रहती हैं, वो हमारे पैर दबा देती हैं। अरे ना मैया, देखो कोई नौकरी करे, कोई आपके घर चाकरी करे, वो तो चाकरी सी करके जाए ना। घर का व्यक्ति होता है, आपको जितने समय चाहिए उतने समय उपलब्ध हो जाएगा। मैया बोली तू ये बता, तू कहना क्या चाहे? जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमा काहे को रहे हो? ठाकुर जी बोले मैया तो मैं तो बस ये कहूं कि ब्याह करा दे मेरा। मैया बोली तेरा ब्याह? चाहूं तो मैं भी यही कि तेरा ब्याह हो जाए, लेकिन तेरे लक्षण ठीक नहीं है ना, तेरे लक्षण ठीक नहीं है। खूब प्रयास किया कि तेरा ब्याह करा दे, लेकिन लोगों को जैसे ही पता चले कि तू चोर है, तू कुछ करता धरता नहीं है, रिश्ता तोड़ के चले जाए। तो ठाकुर जी बोले मैया तू ये क्यों कहती है कि मैं कुछ करता नहीं हूँ? कहा करो कि मैं गाय को चराता हूँ। मैया बोली गवार से कौन अपनी बेटी ब्याहेगा तेरे को? ठाकुर जी बोले मैया हमारी इज्जत नहीं है, कोई बात नहीं, अपने बाबा का तो खूब नाम है ना ब्रज में, अब उनके ताई अपनी बेटी कौन ना देने चाहे? मैया बोली ये बता कि बहू तेरे साथ रहेगी कि बाबा के साथ? तू कुछ तो कर। कहते लाला फिर जाए सगाई। ऐसा नहीं कि तेरा ब्याह हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सगाई बार बार टूट जाती है। ठाकुर जी बोले मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस ब्याह करना चाहता हूं। मैया बोली ठीक है, शाम को बाबा आएंगे तो बात करेंगे। ठाकुर जी बोले अरे मैया शाम को बात करोगी? सांझ में तो हो जाएगा बहुत समय, मुझे अभी तुरंत तत्काल ब्याह करना है। मैया मन ही मन मुस्कुराए और पूछ रही है कि ये बताओ कि बहू चाहिए कैसी? ठाकुर जी शर्माए, बहू अच्छी हो मैया, स्वरूप की अच्छी हो, गुण की अच्छी हो, भूरी गुणवारी हो, उसके जो गुण है वो भूरे हो, एकदम सहज हो, सरल हो। अच्छा
और मैया वो तेरी सेवा भी करे और थोड़ी बहुत सेवा हमारी भी करते। अच्छा, बोले ब्याह में लेके किस किस को जाएगा? बोले मैया देख, लेके किसी को नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैया पता है मैं थोड़ा सा कारा हूं। और मैया सब लोग गए और कोई सुंदर सा गोरा सा दिख गया और उनके पिताजी हमसे ना करके किसी गोरे से कर दे तो फिर हमारा क्या होगा? इसलिए मैं अकेला जाऊंगा। और मैया हम बलराम जी को बिल्कुल लेके नहीं जाएंगे। कहा क्यों? वो तुम्हारा भाई है, ऐसा थोड़ी ना बोलते। बोले नहीं, हम भैया को लेके नहीं जाएंगे, हम दाऊ को लेके नहीं जाएंगे। बोले क्यों? मैया एक तो वो हमसे ज्यादा सुंदर है और दूसरा वो हमारा ब्याह होने नहीं देगा। बोले क्यों नहीं होने देगा? अरे मैया वो मुंह से बिल्कुल प्रेम ना करे और वो तो चाहे कि हमारा ब्याह ना हो। और पता है मैया हमें हुआ जो भूत होता है ना उससे बड़ा डर लगता है। ऐसा हुआ कि हम जैसे फेरों के लिए खड़े हुए और पीछे से बोल दे हवा आया तो हम तो ब्याह छोड़ के भाग जाएंगे और फिर ये दाऊ ब्याह कर लेगा, इसलिए हम इसको लेके ले जाएंगे। और मैया 4-5 दिन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मंडप का दिन, तेल का दिन, इस सब में कुछ नहीं होगा, सीधा ब्याह होगा, सीधी बारात जाएगी, ब्याह होगा और चले आएंगे। मैया बोली अच्छा, और हम ना करें तो? अब ठाकुर जी थोड़े से गुस्से में बैठ गए। नहीं करेगी मैया, तू अपने लाला से प्यार ना करे, तू अपने लाला को भलो ना चाहे। ठाकुर जी तो भाव कह ही रहे हैं, साथ में हमारे संतगण बड़ा सुंदर भाव गा रहे हैं। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। ये कब बताया कि हमें ब्याह किससे करना चाहते हैं? हम अभी आपको बताएंगे कैसे पूछा कि ब्याह करना किससे, लेकिन तब तक वो अपना भाव गुनगुना रहे हैं। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। ताली से वक्त
अब जीते हार का राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से हे बिरज की छोरी से हे मैया करा दे मेरा प्यार और अभी तो गुस्से गुस्से में कह रहे थे, अब लगा कि मैया शायद मान जाएगी, तो प्यार से कह रहे हैं, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटे से दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पर राधिका गोरी से राधे बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से हे बिरज की छोरी से हे मैया करा दे मेरा प्यार ताली सेवा करते हुए और मैया जब ब्याह हो जाएगा ना तो तुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, तू आराम से बैठना, मानो कि थोड़ा सा बता रहे कि तुम्हें आनंद रहेगा। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं अपनी राधिका से मैं आचरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से हे बिरज की छोरी से हे मैया करा दे मेरा प्यार नजर तेरी खोटी है, जय हो उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दो तेरा प्यार जय हो
राधिका गोरी से हे बिरज की छोरी से हे मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से हे बिरज की छोरी से हे मैया करा दे मेरो मैया करा दे मेरो मैया करा दे मेरो ब्याह। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ठाकुर जी आज ऐसे जिद कर रहे हैं कि मैया मेरा ब्याह करा दो। और जब ये कहा कि ब्याह करा दो तो अब पूछ रही है कि वो यशोदा मैया की किससे कराऊं। तो बोल रही है कि जो विश्वानु की लली है ना, बातें करा दो। तो पहले तो ठाकुर जी ने स्पष्ट नहीं बोला, बोले ऐसा करो कि जो विश्वानु की लली की जैसी दिखती है उससे करा दो। तो ठाकुर जी बोले, मैया यशोदा बोली कि जो विश्वानु की लली जैसी दिखती है वो है कौन? बोले मैया ये ना जानो। ठाकुर जी से मैया बोली कभी आई है वो अपने घर? बोले हाँ हाँ एक बार आई थी। अच्छा तू जानता है? हाँ। अब मैया सब समझ रही है लेकिन मैया फिर भी क्या कह रही है, अच्छा अच्छा वो ललिता आई थी उसकी बात कर रहे हो? अरे मैया उसे ललिता का नाम मत लो, वो मेरी दुश्मन है, मुझसे लड़ती रहती है, मुझसे झगड़ती रहती है, मैं उसका थोड़ी ना कह रहा। अच्छा विशाखा? नहीं मैया तूने किसका नाम ले लिया? हर बार उस विशाखा का नाम मत लिया करो, अपशगुन हो जाता है। अच्छा फिर? बोले मैया अब तीसरे नंबर पे जो आई थी उसका नाम है। मैया समझ रही है फिर भी कह रही है कौन? याद ही नहीं आ रहा। अरे मैया याद तो कर, थोड़ा सा याद कर लेगी तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मैया बोली सही बता रही हूँ लाला, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ठाकुर जी याद कराते कराते और सो गए। मैया थोड़ा सा मुस्कुराई, लाला के ऊपर हाथ फेरा और अपने काम के लिए चली गई। और सांझ का समय जब होता है तो ठाकुर जी ऐसे थोड़ी ना सोते हैं, कहते मैया कहानियां सुनाओ, जिसे हम अपने गांव में कह देते कि किस्सा सुनाओ तभी सोएंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होते। ऐसे ही कन्हैया कह रहे मैया मुझे कोई कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओगे हम सो जाएंगे। आज मैया कहानी सुना रही है। और कहानी कौन सी? त्रेता युग की। राजा दशरथ थे जिनके 4 पुत्र थे। राम लक्ष्मण और सीता वनवास की ओर चले गए और रावण ने मां जानकी का हरण कर लिया। ठाकुर जी जो छोटे से जो कथा सुन रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, एकदम क्रोध में आ गए। कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेरा बाण? आज मैं इस रावण को नहीं छोड़ूंगा। मैया बोली अरे क्या कर रहा है? और एकदम क्रोध में आ गए। मैया डर गई। बलराम जी मन ही मन कह रहे अरे छोड़ो वो तब की बात तब थी, अब शांत रहो। फिर ठाकुर जी को शांति प्रदान हुई और ठाकुर जी बैठ गए। ऐसी मैया और हर दिन सुंदर सुंदर कथाएं सुनाती हैं, लीलाएं सुनाती हैं और ठाकुर जी को सुला देती हैं। हम कहते हैं कि वैसे हम अपने बच्चों को आध्यात्मिक से नहीं जोड़ सकते, हम ऐसे तो जोड़ सकते हैं कि हर शाम जब सोएं तो 1-2 कहानियां सुनाएं, तो उसमें भगवान के बारे में सुना दें। मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, हमारे पिताजी हमें सुनाया करते थे और कहानियों में कोई काल्पनिक कहानियां नहीं सुनाते थे। कभी राम के, और मुझे ऐसे पढ़ाते थे,
बताओ दशरथ के कितने पुत्र होते हैं, कितने पुत्र हैं, कितनी पत्नियां हैं। उनका कोई दबाव नहीं था कि तुम्हें बताना ही है, लेकिन ऐसे सहज में पूछ लेते थे और आनंद भी आता था। थोड़ा सा जब बचपन रहा ना तो हम सोते नहीं थे, कोई कहानी सुनाओ तभी सोएंगे, और जब पूरी कहानियां खत्म हो जाए पिताजी भी सोचे यह क्या सुना दे, तो कभी कभी तो बना के सुना देते थे, कुछ भी सुना देते थे और सुनते सुनते सो जाते थे। तो हमें अपने बच्चों को अध्यात्मिक से जोड़ना है तो थोड़ा इस प्रकार से जोड़ो। आज के बच्चे कार्टून देखते हैं तो लिटिल कृष्णा आता है, उसको लगा के दे दो, कम से कम भगवान के बारे में कुछ तो जानेगा, कुछ तो समझेगा। और समझते समझते जानते जानते कब भगवान से प्रेम हो जाए कुछ नहीं पता। वो उनकी कृपा पर निर्भर करता है, लेकिन हम अपना कर्तव्य तो कर ही सकते हैं। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भगवान का नाम लें और वो कृपा ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। आज मैया यशोदा ऐसे ही कथाएं सुनाती है। कुछ लीलाएं जो भागवत जी में नहीं है, पर हमारी लीलाओं जब हम कथाएं सुनाएं और उनके बाल स्वरूप का वर्णन करें तो चार चांद लगा देती, ऐसी कुछ लीलाएं हैं जो हमारे संतों ने खोजी है। एक आती है मुद्री चोरी लीला, एक आती है नौका विहार लीला, और ठाकुर जी का और राधा रानी का प्रथम मिलन। ये बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। ठाकुर जी का और राधा रानी का प्रथम मिलन कैसे हुआ, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यमुना जी का घाट था, श्याम सुंदर विराजमान थे, बैठे हुए थे। किशोरी जी एकदम छोटी सी, हाथों में सुंदर सुंदर कंगन पहने हैं, पैरों में पाजेब पहने हैं, चुनरी को ओढ़ा है और चली आ रही है। अब थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए कि कैसी लग रही होगी वो। गोर, एकदम गोरा वर्ण है उनका। ठाकुर जी सुंदर सा मुकुट लगाए हैं, पाँवों में सुंदर पाजेब पहने हैं, छम छम करती हुए और दौड़े चले आ रहे हैं। किशोरी जी को देखा तो रुक गए और पूछ क्या रहे हैं, अरे लाली तू कांते आई है, तू इतनी सी है तो को डर ना लगे, तू अकेली घूम रही है यमुना किनारे। खुद भी छोटे से हैं और फिर भी किशोरी जी से पूछ रहे हैं कि वैसे तो कहा कि किशोरी जी बड़ी हैं ठाकुर जी से, और फिर भी ठाकुर जी पूछ रहे हैं अकेली कहाँ घूम रही हो। किशोरी जी बोले अच्छा ये हमारा क्षेत्र है और अपने क्षेत्र में काहे का डर। ठाकुर जी बोले अच्छा आओ हम दोनों इधर बैठते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि यमुना जी कितनी लंबी है। किशोरी जी बोले ना ना हमको नहीं देखनी, हमने तो देखी है, हम तो यमुना जी आते हैं अपने बाबा के संग। बोले ना ना मैं दिखाता हूँ, आपने उस पार देखी होगी, इस पार कहाँ देखी। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि किशोरी जी एक बात कहें, मतलब एक लाली, वो किशोरी जी नहीं समझ रहे हैं। बोले कि लाली मैं एक बात पूछूं। बोले हाँ। बोले आज से पहले मैंने आपको कहीं देखा नहीं है। किशोरी जी बोली तो हमारे पिताजी का बहुत बड़ा बगीचा है, हमें कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती अपने घर से बाहर निकलने के लिए कि खेलने बाहर जाना पड़े। और पता है हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने मना कर रखा है कि ब्रज के बाहर मत जाना,
और गोकुल की तरफ तो जाना ही मत। कहा क्यों? बोले कि हमें ये पता चला है कि इधर एक चोर रहता है और वो कुछ भी चुरा लेता है, इसी कारण मैं नहीं आती। ठाकुर जी बोले अच्छा चोर रहता है? हाँ बहुत बड़ा चोर है, माखन चुराता है, सोना चांदी कुछ भी चुरा लेता है। ठाकुर जी बोले आपने ज्यादा बुराई सुन ली, वो चोर इतना बुरा थोड़ी ना है, बेचारा सीधा साधा है, आपको कैसे पता कि वो चोरी करता है? किशोरी जी बोली आप क्यों बोल रहे हो उसकी तरफ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो सच में चोरी करता है। और श्री राधा रानी को लगा कि शायद यही वो चोर है। बोली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ही वही चोर हो। ठाकुर जी बोले अच्छा ये बताओ, मैं जब से यहाँ खड़ा हूं मैंने आपका कुछ चुराया? जब से आपसे बात कर रहा हूं मैंने कुछ प्रयास किया चुराने का? श्री जी बोले ना ना ना, चुराया तो कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन कह रहे हैं